अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शुमाइला भट्ट और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। इस वक्त हम क्रिश्चियन हाई स्कूल हाई में यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और बहुत ही जहानत वाले बच्चे हैं और इनसे हम बहुत ही दिलचस्प सवाल करेंगे और कश्मीर पे करेंगे, जो कि यौम स्याह मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। और ये बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है और इसी पे हम मसले कश्मीर पे हम सवाल करेंगे। जी बच्चों, क्या हाल है आपका? आप ठीक ठाक है? आज हमसे आप लोगों को वैसे पता, आप तो बच्चे माशाल्लाह मैट्रिक के आप तालिब इल्म है और बहुत ही ज़हीनी बच्चे हैं। मैंने आप लोगों का पहले भी काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू लिया हुआ है, सवाल जवाब किए हुए हैं और आज मज़ीद हम अपने कश्मीर बहन भाइयों के ऊपर हम टॉपिक करने लगे हैं जो 27 अक्टूबर यौम स्याह मनाया जाता है। इसके बारे पे हम आपके साथ सवाल करेंगे, ठीक है? मेरा पहला सवाल है कि पाकिस्तान की शहरी होने के नाते आप आने वाली नस्लों को क्या यानी कि जवाब देंगे? पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हम आने वाली नस्लों को ये जवाब दे सकते हैं कि जैसे कि 78 साल से हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसी तरह आज भी और आने वाली नस्लें भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें और इस ओहदों तक पहुँचे कि अपने कश्मीर को आज़ाद कराया जा सके। गुड। कश्मीर के मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के बारे में बच्चों आप क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर के साथ होने वाले जाते के बारे हम ये कहना चाहेंगे, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान कश्मीर के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि कश्मीर को उनको आज़ादी और हकूक़ दिए जाए, क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। इसलिए हम चाहते हैं उनको हकूक़ दिए जाए और उन्हें आज़ादी दी जाए ताकि वो भी हमारी तरह खुशहाल और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और बच्चों ये भी बताएं कि आपके नज़दीक 27 अक्टूबर ब्लैक डे क्यों मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को ब्लैक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला कर दिया, कश्मीरी बहन भाइयों को के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की, इसलिए ब्लैक डे उनकी याद के लिए मनाया जाता है। आप अपनी आने वाली नस्लों को बच्चों क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या समझाना चाहेंगे कश्मीर में क्या हुआ था? मेन बॉस हम आने वाली अपनी नस्लों को ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह आज हम भी जिंदा हैं, इस तरह आज हम भी अपनी आज़ादी में जी रहे हैं, इस तरह कश्मीर में हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, वो भी इस तरह हमारी आज़ादी के साथ जी सकें। और हम अपनी नस्लों को भी ये पैगाम देंगे कि आप भी अपनी क्या आवाज़ बुलंद करें कि वो कश्मीर के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और कश्मीर को आज़ाद कराने की कोशिश में लगे रहें। जैसे कि बच्चों आप आने वाला नया मुस्तकबिल है, आप लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि कश्मीर में कौन कौन से जुल्म और ज़्यादतियाँ इस वक्त तक भी हो रही हैं। 78 ईयर्स से मुकम्मल होने को है, अब तक भी वो किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ये मुझे आप बता सकते हैं कि वहाँ पर बहन बेटियाँ बीवियाँ क्या आज भी महफूज हैं? जी नहीं, ना बहन बेटियों की इज्जत भी महफूज नहीं रही, उनके दुपट्टे उतारे जा रहे हैं, उनकी आंखें निकाली जा रही हैं, उनके हाथ बाजू तोड़े जा रहे हैं। मुसलमान होने के नाते वो हमारी भी माँ बेटियाँ बहन हैं, हमें चाहिए कि उनके लिए आवाज़ उठाएं, वो उनकी इज़्ज़त उधर महफूज नहीं है इसलिए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा ये बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है और उन्होंने बहुत ही नफीस सवालों के, मुझे बहुत ही अच्छे सवालों के जवाब दिए हैं, जो कि हो सकता है कि शायद इन बच्चों को अभी ये नहीं पता कि कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें कश्मीर का दुख है जो इन बच्चों को महसूस हो रहा है कि हमारी भी बहन है, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, वो भी हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ जिनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, सर से दुपट्टे उतारे जा रहे हैं, बाजू तोड़े जा रहे हैं, उन्हें जलाया जा रहा है और उन्हें बेमकसदी इंसाफ मिलने के साथ साथ उन्हें बेइंसाफ़ी की जा रही है। ये बच्चे बहुत ही महफूज हैं और बहुत ही ये बच्चे मासूम हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे दिए। और बच्चे अब आप आने वाले, जैसे कि आप भी बच्चे हैं और आप मज़ीद आने वाले बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये जंग जारी रहनी चाहिए इंडिया के साथ कि ख़त्म हो जानी चाहिए? आलमी पाकिस्तान को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं। आलमी ताकतों को चाहिए कि सब मिल बैठ के इस मसले को हल करें, लेकिन 78 साल गुजरने के बाद भी हमारा कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराह है, अगर शाहराह को काट दिया जाए तो वो इंसान मुर्दा हो जाता है। इसी तरह पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है, वही ये भी मुर्दा है जब तक अगर हम कश्मीर को आज़ाद नहीं करा सकते। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि आने वाली नस्लों को ये पैगाम देंगे कि कश्मीर जो है हमारा हिस्सा है, हमें चाहिए कि उसके लिए आवाज़ बुलंद करें और हमें हमारी अपनी रियासत से भी ये अपील है कि वो दूसरी रियासतों के साथ मिल बैठ कर इस मसला को हल करें और जिस तरह कश्मीर को उनके हकूक़ दें
جیسا کہ ہمیں پاکستان آزاد پاکستان میں مل رہے ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے، اور مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان سے آزاد کرایا جائے جس طرح ہم آزاد ہیں۔ زبردست جی ناظرین، کشمیر صرف ایک خطہ نہیں ہے، یہ ایک دکھ اور جدوجہد اور آزادی کا امید رکھے جانے والا ہے، وہ بھی انسان ہے، انہیں بھی جینے کا پورا حق ہے، لہٰذا جڑے رہے ہمارے چینل آواز نیوز کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔